हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन। और हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किए थे। और हम लोग जो है डाउट क्लास कर रहे हैं। और इसमें जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, इसमें बहुत से बच्चों को क्वेश्चन फंस रहा था। ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी के ख़त्म कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर डी शर्मा क्लास 10th की एक्सरसाइज 3E। ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग 2 वीडियो में ख़त्म कर सकें। ठीक है। वरना 3 वीडियो बनेगी इसकी। ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला है और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है 5 चेयर एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट ऑफ 5600 रुपीज़। अच्छा, ध्यान से समझो आप लोग कि क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ पे 23 स्पून कह रहा है, यहाँ पे 17 फॉक्स कह रहा है। ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, जो तरीका हम लोग इसमें यूज करेंगे वही तरीका इसमें यूज करेंगे। ठीक है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेनली 3 तरह का होता है। ठीक है। पहला होता है ग्राफिकल मेथड। उसका क्या, दूसरा क्या होता है सब्स्टिट्यूट मेथड। और तीसरा क्या होता है एलिमिनेशन करके। ठीक है। तो हम लोग ग्राफिकल छोड़ करके 2 मेथड के यूज करके इसको बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जो स्टेप हमको आसान लगेगा। तो देखो, इस सब तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो, जिसके बारे में नहीं पता है उसको हम लोग एक्स और वाई मानेंगे। तो किसके बारे में नहीं पता है, चेयर एंड टेबल का नहीं पता है। तो मान लो यहाँ पे जो चेयर दिया है, मान लो चेयर को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे टेबल को हम लोग वाई मान लेते हैं। तो 5 चेयर कितने हो जाएगी, 5x हो जाएगा। और 4 टेबल कितने का हो जाएगा, 4y हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5600 रुपीज़। तो ये हमारा इक्वेशन पहला हो गया। इसी तरीके से क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, 4 चेयर एंड 3 टेबल, यानी 4 टेबल, सॉरी 4 चेयर 4x और 3 टेबल 3y। कितने का मिल रहा है, 4340 रुपीज़। ये क्वेश्चन हमारा दूसरा हो गया। अब देखो, हमारा क्वेश्चन जो है ये 2 पेयर बन गया लीनियर इक्वेशन का। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से दोनों मेथड हम बता देते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है। पहला मेथड जो है वो क्या है, एलिमिनेट करने का। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, ठीक। तो देखो, जैसे यहाँ लिखा है 5x का 4y इक्वल टू 5600 रुपीज़। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4x है। तो अब सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हम लोग मल्टीप्लाई करते तो दोनों नंबर सेम हो जाए, है ना। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दें और 5 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दें, तो यहाँ पे 20x हो जाएगा। एलिमिनेट करना है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हैं। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, तो हो गया सर 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 4340। अब इस वाले इक्वेशन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई इधर से कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई इधर से कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 4 5 जा 20x प्लस का 4 4 जा 16y इज इक्वल टू 5600, सॉरी 5600 को भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो डबल जीरो हो जाएगा। 4 6 जा 24, कैरी आया 2। 4 5 जा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20x, 5 3 जा 15y इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, कैरी आया 2, 5 3 जा 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, कैरी आया 1, 5 4 जा 20, 21। ठीक है। अब देखो, यहाँ भी 20x हो गया, यहाँ भी 20x हो गया। ये हमारा न्यू इक्वेशन हो गया एलिमिनेशन करने के लिए जो हमने बनाया है। अब देखो, यहाँ x x बराबर हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसका क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये हमने सेपरेट किया, ये सेपरेट किया, ये सेपरेट किया। फिर 20x से 20x कट जाएगा। 16y में से 15y जाएगा तो केवल एक y बचेगा, यानी केवल y बचेगा। इक्वल टू कितना बचेगा, इसमें सेपरेट करेंगे। डबल जीरो तो डबल जीरो आ ही जाएगा। और 4 यहाँ है, 7 यहाँ है, कैरी देंगे। 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। तो यहाँ कितना बचा, 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। यानी y इक्वल टू कितना आ गया, 700 रुपीज़। और y हमने क्या माना था, तो y माना था टेबल का, तो टेबल कितना हो गया, 700 रुपीज़ हो गया। ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमको चेयर के बारे में बताना है। तो चेयर के बारे में बताने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो। चाहे तो यहाँ पे रख दो, चाहे तो यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, क्योंकि इक्वेशन दोनों सेम ही है ना। बस हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग आसान करने के लिए y की वैल्यू आप लोग रख के देख लीजिएगा, चाहे इसमें आंसर एक ही आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन इसमें रख रहे हैं, फर्स्ट में रख रहे हैं। तो कह रहा है 5x प्लस 4y इक्वल टू 5x प्लस 4y, y की जगह क्या रखेंगे 700 इज इक्वल टू
कितना है 5600। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 4 7 21 इज इक्वल टू, सॉरी 4 7 28, 4 7 28 इक्वल टू कितना हो गया 5600। फिर 5x बराबर ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5600। ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये देखो ये 2800 प्लस में, उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2800। तो 5x बराबर कितना हो गया, तो कहोगे सर 2800। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2800 डिवाइड बाई 5। एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि कट तो नहीं रहा है। ठीक है, कट रहा है तो इसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 2800, 5 से डिवाइड करेंगे, 2800 को 5 से डिवाइड करेंगे, यही x हो जाएगा। तो डिवाइड कर लो, 5 5 जा 25, और कितना बचा 3 बचा 30 हो गया, 5 6 जा 30, 500। तो 560 x की वैल्यू क्या आ गई 560, जो कि हम लोगों ने क्या माना था, वो हमने माना था चेयर। तो देखो हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन नंबर पहला किया, ठीक है। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज हम लोग कर लिए एलिमिनेशन का। अब दूसरा हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे, और फिर देखेंगे कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो हम दोनों मेथड आप लोग को क्यों बता रहे हैं, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज, सॉरी सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज कैसे हम लोग करेंगे, तो इक्वेशन तो हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को निकालेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में से। तो कैसे निकालेंगे, 5x इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे, तो 5600 पहले लिखा है, और माइनस में क्या कर देंगे 4y को उधर भेज देंगे। क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड करना है तो x को हम लोग LHS साइड में रोकेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और HS साइड में पूरे को ट्रांसफर कर देंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5600 माइनस का 4y और डिवाइड बाई 5। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया, या कुछ भी बना लो, ठीक है। तो ये देखो x की वैल्यू आ गई इतनी। अब बहुत ध्यान समझना, अगर तुमने पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है तो x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखोगे। अगर दूसरे इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली है तो पहले इक्वेशन में x की वैल्यू रखोगे, ठीक है। चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने पहले इक्वेशन निकाला था, तो अब इस इक्वेशन को किस में रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। क्यों, टू फाइंड आउट, पता करने के लिए वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। तो चलो रखते हैं यहाँ पे, सेकंड वाली क्वेश्चन क्या है 4x। तो 4 और x की जगह पे रखेंगे ये पूरा, तो क्या रखेंगे 5600 माइनस का 4y बाई 5, ठीक है, प्लस का 4y, प्लस का 4y इक्वल टू, सॉरी सेकंड वाले क्वेश्चन में रखना है, किसमें रखना है, या तो यहाँ 3y लिखा है, क्या लिखा है 3y, 3y इक्वल टू 4340, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रेस कर लेते हैं, क्योंकि हमको जगह नहीं मिल रहा है लिखने के लिए। हम लोग कौन सा मेथड सीख रहे हैं अभी, सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400, 4 6 जा 24, कैरी आया 2, 4 5 जा 20, 22 हो गया, माइनस का 4 4 जा 16y बाई 5 प्लस का 3y इज इक्वल टू 4340। यहाँ से क्या करेंगे 5 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 22400 माइनस का 16y, और 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 3 जा 15y, और पूरे का क्या हो जाएगा बाई 5। देखो जब 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू तो यही आ जाएगी, और फिर जो नीचे यहाँ पे 1 है समझ लो, तो 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 4340। अब 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 22400 माइनस का 16y प्लस का 15y इज इक्वल टू, तो 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 जीरो जा 0, 5 4 जा 20, कैरी आया 2, 5 3 जा 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 5 4 जा 20, 21 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, देखो 16y में से 15y जाएगा तो y तो बचेगा, लेकिन अब की बार माइनस का y बचेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा ये है, ठीक है। जब अपोजिट साइड मिलते हैं तो बड़े का साइन निकाल लगाते हैं घटाने के बाद में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 21700, और माइनस का क्या हो जाएगा 22400, ठीक है।
तो माइनस का y इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 700, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 700। अब बड़ा ये है तो माइनस का आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो देखो y की वैल्यू 700 आ गई सब्स्टिट्यूट मेथड से। अब इस y की वैल्यू को उठा के किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देंगे, तो चाहे इसमें रखेंगे और चाहे इसमें रखेंगे तो हमको वैल्यू दूसरी मिल जाएगी। और y क्या था, हमने क्या माना था, तो y माना था हमने टेबल की, ठीक है, टेबल 700। इसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड में क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन था तो उसको हम जल्दी से हम बता दिया था, तो देखो पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन का देखो हम इक्वेशन बता देते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। देखो कह रहा है 23 स्पून एंड 17 फॉक्स, तो स्पून को हम लोग x मान लेंगे, अगर स्पून को हम लोग x मान लें और फॉक्स को हम लोग क्या मान लें, y मान लें, तो क्या हो जाएगा 23x प्लस का 17y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1770। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 17 स्पून है यहाँ पे, तो 17x प्लस का 23y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1830। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन सेम पहले के जैसा है, तो इसमें डरने की बात नहीं है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, दूसरा पहला हो गया, दूसरा बता दिया, तीसरे पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा जल्दी से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स इन हर पर्स। एक लेडी के पास में 25 पैसा और 25 पैसा का कॉइन है पर्स में। कह रहा है इफ शी हैज ओनली 50 कॉइन्स, और उसके पास में टोटल 50 कॉइन्स है और कितने पैसे हैं 19 रुपये 50 पैसा। तो उनको बताना है कि हर एक कॉइन का नंबर क्या होगा। तो इसको भी ऐसे कर लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे 25 पैसा वाले को हम लोग एक्स मानेंगे और 50 पैसा वाले को हम लोग क्या मान लें, वाई मान लें, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल कॉइन्स को जोड़ दें, ये नंबर हमने माना है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 कॉइन। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और अगर हम लोग रुपए में काउंट करें तो कैसे हो जाएगा, तो कहोगे सर 25 पैसे वाले एक्स कॉइन है तो कितना हो जाएगा 25x प्लस का 50y इज इक्वल टू 19 रुपये 50 पैसे, 19 रुपये 50 पैसे। अब ध्यान से देखो, ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है और ये भी पैसे में है, लेकिन यहाँ पे जो है 19 ये रुपए में है, ठीक है। तो इसको पैसे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1950 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1950 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1950 ये डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। अब पैसा इधर भी पैसा इधर भी, तो पैसे से पैसे खत्म कर दो। तो हमारा दूसरा इक्वेशन ये हो गया, पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो देखो अगर आप लोग समझ गए हो तरीका, ठीक है, तो क्वेश्चन करना बहुत कठिन नहीं होगा, ठीक। तो क्वेश्चन हम लोग फटाक से कर लेंगे। तो देखो पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज कर लो या फिर जो भी तुमको सही लगे। तो देखो पहले तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। तो क्या होगा इसमें देखो 25 यहाँ 50 तो 25 कॉमन है, तो 25 इक्वेशन सेकंड में कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कहोगे सर एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 1950। तो x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 1950 डिवाइड बाई 25, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 78 बढ़ जाएगा, ठीक है। काटना तो आता ही होगा सबको। तो पहला इक्वेशन जो हमारा इसमें बनेगा तो क्या बनेगा, तो कहोगे सर पहला इक्वेशन जो बन रहा है इसमें बन रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 50, और दूसरा इक्वेशन बन रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 78, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को हमने घटा दिया, क्यों, क्योंकि हमको लग रहा है कि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे काम कर रहा है, एक्स एक्स कट जाएगा और यहाँ पे y में से यहाँ 2y घटेगा लेकिन बड़ा है तो माइनस का y बचेगा, माइनस का y बराबर 78 बड़ा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 78 में से 50 जाएगा तो 28, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ गया 28। तो अगर y बराबर 28 आ गया तो y क्या था 50 पैसा, तो ये 28 कॉइन होगा। और टोटल 50 कॉइन था, 50 में 28 घटा लो तो 22 बच जाएगा 25 पैसे वाले कॉइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर चौथा वाला देखो क्या कर रहा है, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137। बहुत आसान है, दो नंबर है तो पहले नंबर को x मान लो, पहले नंबर को x मान लो और दूसरे नंबर को y मान लो। तो इन दोनों का सम कह रहा है यानी x प्लस वाई, वो कितना है 137 है। और दूसरा क्या रहा है डिफरेंस, तो यानी कि x माइनस वाई कितना है 13 है, ठीक है। तो तुमको नंबर बताना है, बहुत आसान है।
देखो यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई दोनों को जोड़ डालें अगर तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ेंगे अगर तो देखो ये तो 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा क्योंकि ये एक प्लस है एक माइनस है, और इसको क्या जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, 150 आ गया, ठीक है। 2x बराबर 150, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर 75। 75 कैसे आया, तो 150 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब x बराबर 75 आ गया तो y बराबर निकाल लेंगे ना, किसी भी क्वेश्चन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। देखो फर्स्ट में अगर रख के देखें तो कह रहा है ये क्वेश्चन फर्स्ट था ये सेकंड था, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को रखें तो y पता चल जाएगा ना। तो देखो 75 प्लस का y इज इक्वल टू 137, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 137 माइनस का 75। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा 7 6 13, 7 में से 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 13 में से 7 गया 7 से 13, ठीक है। तो दूसरा नंबर हो जाएगा 62, ठीक। तो जल्दी से क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है, ठीक है नहीं कट रहा है। ये क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे किया है, ठीक है, तो ये हमने गलत कर दिया है। यहाँ पे देखो 43 लिखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें सही से दिख नहीं रहा था, जूम कर दें तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से दिख पाए। देखिए जूम कर रहे हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 43 लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे 13 लिखा है इसको 43 करेंगे, और 43 करेंगे तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी, ठीक है। 180 का आधा करेंगे, अब यहाँ से इसको 90 को हटाएंगे, 137 में किसको हटाएंगे, 90 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 7 में से 0 जाएगा 7, और 13 में से 9 हो गया 9 4 13, पहला नंबर 90 आएगा, दूसरा नंबर 47 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत, तो पूरा क्वेश्चन आंसर भी गलत हो जाता है। चलो ठीक है, तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया, चौथा तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा साफ, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ सॉरी कह रहा है फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस ऑफ द सेकंड नंबर इज। देखो तो इसमें जिसके बारे में नहीं पता उसको पहले मान लो, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला नंबर को अगर हम लोग एक्स मान लें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, अगर फर्स्ट नंबर को हम लोग एक्स मान लें और सेकंड नंबर को हम लोग वाई मान लें, तो कह रहा है किस तरीके से, सम ऑफ ट्वाइस नंबर यानी कि 2x ट्वाइस हो गया, एंड फर्स्ट नंबर सॉरी फाइंड द टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड थ्राइस ऑफ द सेकंड, और तीसरे नंबर का थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स, तो कितना हो रहा है इज 92, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा, यही तो कह रहा है पहले नंबर का ठीक है, पहले नंबर का ट्वाइस और सेकंड नंबर का थ्राइस, तो 92 हो रहा है। फिर कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट यानी कि 4x, और एक्सीड मतलब माइनस हो रहा है, ठीक है, एक्सीड मतलब माइनस 7 टाइम्स ऑफ द सेकंड, 7 टाइम्स मतलब 7y, कितना है एक्स 7 टाइम्स, और कितना एक्सीड हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है, एक्सीड बाई 2, तो तुमको इसमें नंबर बताना है, ठीक। तो पहला इक्वेशन हमारा हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। देखो यहाँ पे 2x यहाँ पे 4x, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, इसको चाहे तो सब्स्टिट्यूट मेथड से करो चाहे तो, ठीक। तो सब्स्टिट्यूट मेथड से अगर करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल लेंगे पहले इक्वेशन, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सीधे हम लिख रहे हैं 92 माइनस का 3y, वाई पूरे के क्या हो जाएगा 2, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। यहाँ से हमने एक्स वैल्यू निकाल लिया, अब एक्स की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4x, जहाँ पे ये 4x लिखा है तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 92 माइनस का 3y बाई 2 माइनस 7y इज इक्वल टू कितना है 2, ठीक।
अब क्या करेंगे 4 का अंदर मल्टीप्लाई। अब देखो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं जरूरी, क्योंकि नीचे देखो 2 लिखा है, तो 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं थोड़ा सा, क्या कैलकुलेशन आसान करने के, तो 2 से तो काट देंगे, 2 2 जा 4। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 184 माइनस 2 3 जा 6 वाई माइनस का 7 वाई इक्वल टू 2। 6 वाई और 7 वाई कितना हो गया, 7 6 13 वाई माइनस का 13 वाई, ठीक है, माइनस का 13 वाई बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 184, तो माइनस का 13 वाई इक्वल टू कितना हो गया 182, ठीक है। लेकिन ये माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस में, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 182 डिवाइड बाई 13, इसको डिवाइड कर लेंगे, हमारा y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर y की वैल्यू को किस में रख देंगे, पहले या सेकंड में रख देंगे, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है, और अगर हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट डालिए कि जो भी क्वेश्चन है, अगर हम एक्चुअली निकाल रहे हैं या इक्वेशन दे दे रहे हैं, तो उसको आप लोग आगे से अपने आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग दूसरे पेज पे चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड टू नंबर, तुमको दो नंबर बताना है, सच दैट, कि किस तरीके से नंबर है, थ्राइस ऑफ फर्स्ट नंबर, तो वही पहले नंबर को हम लोग एक्स मान ले, थ्राइस ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर इज 142, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड बाय द 138, तो तुमको बताना है वो नंबर कौन सा होगा, ठीक। तो जल्दी देखते हैं, पहला कह रहा है फाइंड द सम ऑफ थ्राइस ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है, और सेकंड नंबर जो है वो क्या मिला के क्या दे रहा है 142 दे रहा है, एंड 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, एंड एक्सीड द सेकंड बाई, यानी एक्सीड बाई सेकंड बाई, दूसरे से एक्सीड जो हो रहा है सेकंड बाई कितना हो रहा है 138 हो रहा है, यही तो कह रहा है। हाँ, तो देखो पहला इक्वेशन हो गया हमारा, दूसरा इक्वेशन हो गया, अब इसको आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। देखो बहुत आसान है, अगर इक्वेशन पहला दूसरा जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो देखो y से y तो कट जाएगा, और 4 3 7 एक्स हो जाएगा 7x, जोड़ दो 8 2 10, 4 3 7, एक 8 हो गया, एक एक 2 3 हो गया, तो 7x बराबर क्या हो गया 8 2 10, 4 3 7 एक 8, एक एक 2, यहाँ पे 2 ही होगा, वही तो सोच रहे हैं कि कट नहीं रहा है, ठीक। तो 7x बराबर कितना हो गया 280, तो x बराबर कितना हो जाएगा, पहला नंबर को x माना था, पहला को x और दूसरा को y, तो पहला x बराबर क्या हो जाएगा 280 बाई 7, 7 4 या 28 20, तो पहला नंबर कितना हो गया 40 हो गया, और दूसरा नंबर हम निकाल लेंगे ना, कैसे निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख करके, देखो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं पूरा कंप्लीट, और ऐसे ही कोशिश करोगे सारे करने के लिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू होगी 40, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो यहाँ पे लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 3x, तो 3 इंटू 740, 3 इंटू 40 प्लस का वाई इज इक्वल टू 142, तो 3 4 या 12 यानी कि 120 हो गया, प्लस का वाई इक्वल टू 142, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 142 माइनस का 120, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 22, ठीक है। तो पहला नंबर था 40 और दूसरा नंबर क्या था 22 था, ठीक। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसमें दिख रहा है, ठीक है, और हम लोग देखते कह रहा है इफ, देखो हम साइड में इसलिए हो जा रहे हैं थोड़ा सा तुम लोग क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, कह रहा है इफ
45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर ऑफ टू नंबर। दो नंबर है और जो ग्रेटर नंबर है उसमें से क्या कह रहा है, उसका ट्वाइस करके 45 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक, तो देखो 45 इसको थोड़ा ऊपर कर दे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ठीक से है शायद ये कह रहा है 47, तो ग्रेटर नंबर का ट्वाइस यानी ग्रेटर को अगर हम लोग x मान लें, स्मॉलर को हम लोग y मान लें, तो कह रहा है ग्रेटर नंबर को ट्वाइस कर दो यानी कि 2x कर दो और 45 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या कह रहा है, if 45 is subtracted from the twice of the greater of two number, the result is the other number। रिजल्ट क्या है, अदर नंबर यानी कि रिजल्ट हो गया अदर नंबर y। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और दूसरा कह रहा है if 20 is subtracted from the twice of the smaller number। ये स्मॉलर नंबर क्या था, y था, तो y का हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे और इसमें से क्या करेंगे 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या कह रहा है 21 subtracted from the twice of the smaller number, the result is the greater number। तो